आप कोविड के मामले को ले लीजिएगा, मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। देखिएगा, अगर मैं खुद कोविड पे चपेट में आया, पूरा परिवार आया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुझे सहयोग किया, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती होने गया, तो ये पर्ची है, मैं वापस आ गया है व्यवस्थाओं को देखते हुए, 1 घंटे तक बैठा रहा। मेरा जैसा सिफारसी व्यक्ति को अगर ये होना पड़े, और मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर सुधीर भंडारी प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे मेरे जैसे से 17,000 18,000 के टेस्ट लिखवा दिए, करवा दिए। और मैं कहता हूँ, वो देखिएगा, सीरम लैब है एक प्राइवेट, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं, जो कि सरकारी टेस्ट हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों से टेस्ट कराए जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री लगाम नहीं लगाएगा तो आखिर लगाएगा कौन? आप देखिएगा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आप सतर्क कीजिए। कलेक्टर को कुछ पता ही नहीं है, ना जयपुर के ना बाकी लोगों को। तो आपको निश्चित रूप से 15 सितंबर को जो आप समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, और चुनाव हो जाएंगे 28 सितंबर को, जो सरपंचों के चुनाव बाकी रह गए थे वो होने बहुत, क्योंकि बहुत संख्या कम है ये तो, लेकिन जिला परिषद के और पंचायत समिति के चुनाव होंगे, उसमें बड़ी तादाद होगी, 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आएंगे। उसके अलावा चुनाव में 10,000 से अधिक पार्ट से चुन के आएंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव में क्या होगा? गांव तक कोरोना फैल गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब है। 1500 केसेस रोज आ रहे हैं राजस्थान में, और संख्या बढ़ रही है मरने वालों की। सही है, सूरज जी ने कहा है, सूरज जी क्योंकि मेरे भी मित्र हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार के हालात राजस्थान के हैं, उस पे आपको संतोषजनक स्थिति नहीं करनी चाहिए। आपको बैठना पड़ेगा मंत्रिमंडल के साथ, आपको डॉक्टर्स को समझाना पड़ेगा कि आपको लूट बंद करनी पड़ेगी सरकारी लैबों की, जो जिस प्रकार से आप लुटवाने का काम कर रहे हैं जांचों के नाम पर, उसको रोकना पड़ेगा। सरकारी स्तर पर जांचें बढ़ानी पड़ेगी। जांच पंचायत स्तर पर, शहर में भी आपको प्रमुख तय करने पड़ेंगे स्पॉट कि यहाँ पर आपकी निःशुल्क कोरोना की जांच हो रही है, क्योंकि जांच पूरी तरीके से नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। राजनीतिक तौर पर तो विस्फोट हो ही रहा है, लेकिन अगर कोरोना के तौर पर विस्फोट हो गया तो राजस्थान के हालात दिल्ली से भी बेहतर खराब हो जाएंगे। इसलिए हमको राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल की बात हुई, भीलवाड़ा मॉडल अब क्या हुआ, जयपुर मॉडल क्या हुआ? आप निश्चित रूप से चिंतित हैं, गरीब को इलाज देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन धरातल पे दिखे, इसके लिए आपको प्रभारी मंत्रियों को, एसडीओ को और बाकी अधिकारियों को तय करना पड़ेगा, जाके देखें, हालात सुधारें। और प्रतिपक्ष भी जिस प्रकार से कह रहा है उसको निश्चित रूप से और जोर से आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हालात अच्छे नहीं है। मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अपने परिवार को। शर्मा जी, ये तो बड़ी बात है कि आप जैसे व्यक्ति की भी स्थिति अगर ऐसी है और आप जैसा बता रहे हैं, आप पर्ची दिखा रहे हैं, ये बड़ी डरावनी है। जिस तरह से आपको सीधा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया कि भाई जाइए वहां पे जाकर जांच कराइए, और वो भी सीधा सीधा 28-30 हजार की जांचें, आखिर क्यों? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और वास्तव में इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि निचले स्तर पर इस तरीके की अगर स्थितियां हैं तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हर व्यक्ति आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर उसे इस स्थिति में हम उसका इस तरीके से फायदा उठाना चाहेंगे तो ये अपने आप में बड़ी शर्म वाली बात है, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जैसे व्यक्ति की ऐसी व्यथा है तो आम आदमी की क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार को चेतना होगा और देखना होगा कि ये क्या स्थिति है, क्या वास्तव में धरातल पर वो सब हो रहा है जो सरकार कर रही है, क्योंकि बहुत कुछ अगर ऐसा हो रहा है वहां पर तो इससे कोरोना के हालात और मैं कहता हूं भयानक हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो वहां पे चुनाव है और पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के अंदर अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि सत्ता का जो टेम्परेचर है बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है राजस्थान के अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि श्याम सुंदर शर्मा जी की जो बातें हैं उस पर अमल करे कुछ लोग, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ ऐसा किया गया कि एक वरिष्ठ पत्रकार के आपने देखने की जगह उनके टेस्ट लिख दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 28-30 हजार के, कहाँ से लेके आएंगे वो? तो बहुत ही मैं कहूँगा कि शर्मनाक बात है, और उस पर वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान का जो सत्ता का टेम्परेचर है आने वाले दिनों में
बड़े उतार चढ़ाव वाला लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं लगातार वहाँ तल्खियाँ बनी हुई है और पंचायत चुनाव है, उसके अलावा कोरोना को लेकर भी बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में कोरोना का भी बड़ा विस्फोट वहाँ हो सकता है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव होना, जो आम आदमी का चुनाव है, उसमें कोरोना को लेकर क्या एसओपी का पालन होगा, कैसे हम सारी चीज़ों को, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। उसके अलावा और वहाँ जो आपसी विवाद हैं वो भी बहुत ज़्यादा चरम पर हैं सरकार के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें और हमारी पल पल नज़र रहेगी वहाँ के हालात पर, और ऐसे ही हम आगे भी आपको कुछ विषयों पर ऐसे खुलकर बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको